हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल के इस नए वीडियो में आपका वेलकम। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप डिस्कस करेंगे और इसकी रिलेटेड एक्सेल शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लुकअप एक्सेल में है क्या? हमारे पास एक्सेल में 3 किस्म के लुकअप्स हैं, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप जो है वो किसी भी खास नाम या नंबर या किसी भी खास वैल्यू को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके साथ कोई भी डेटा उस टेबल में है उसे हासिल करने के लिए हम लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम ये तीनों लुकअप वी, एच और एक्स, ये 3 लुकअप के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप से। तो वी लुकअप का मतलब क्या है? वी जो है वो है वर्टिकल के लिए। वर्टिकल मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सर्च करने के लिए। तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपके पास शुरू करने से पहले हम सब ये देखें कि हमारा डेटा बिल्कुल और आप सही तरीके से कस्टमर का नाम निकालना चाहते हैं, लुकअप वी लुकअप जो है उसमें करेंगे, काम कर सके। और हम लोग उसके बाद एच लुकअप तभी काम करेगा जब हॉरिजॉन्टल लुकअप, अगर जिसमें टेबल को ढूंढ रहे हैं साइडवेज सर्च किया जाता है और फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट निकाली जाती है साइड पे, और फिर आखिर में हम लोग देखेंगे एक्स लुकअप। तो हमारे जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप अगर कस्टमर आईडी आसान है इस्तेमाल करना, तो अगर आपको हमारी ट्रेनिंग के साथ ऐसा ऐसा अगर ये कॉलम हम इधर डाल देंगे तो फिर वो यही वाली फाइल अपने सिर्फ राइट साइड तो आप उसे डाउनलोड करके को ही ढूंढ ट्यूटोरियल के साथ वो अपने लेफ्ट साइड के कॉलम्स का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इस एक्सेल शीट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं जो अलग अलग नामों के साथ इस वर्कबुक में है। हम एक एक करके उन सारी शीट्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हर शीट का नाम जो है वो V या H या X से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें V है वो V लुकअप का एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग किसी कस्टमर का आईडी डालें यहाँ पे, हमें उसका नाम नीचे मिल जाए। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और हम सर्च करेंगे वी लुकअप। हमारे पास यहाँ वी लुकअप आ गया, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये विंडो खुल जाती है। हमें कौन सा वैल्यू यहाँ देखना है, वो है हमारे एग्जाम्पल में हमें ढूंढना है कस्टमर आईडी। तो वो कस्टमर आईडी हम लोग इस बॉक्स में डालेंगे ताकि हमारा आंसर जैसे ही हम इधर कस्टमर आईडी डालें हमारा कस्टमर का नाम नीचे आ जाए। तो हमारे एग्जाम्पल में कस्टमर आईडी इस बॉक्स में होगा। फिर लिखा हुआ है टेबल अरे। टेबल अरे वो टेबल है जिसमें से हमें डेटा निकालना है और हमारे केस में वो टेबल ये ऊपर है। तो हम अपने इस एरो को क्लिक करके उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स उस कॉलम का नंबर होगा जिसका डेटा हमें वापस चाहिए। तो एक टेबल जो हमने सेलेक्ट किया है उसके हर कॉलम का एक नंबर होता है। जो फर्स्ट कॉलम है वो है कॉलम नंबर 1, ये बी कॉलम जो है वो है कॉलम नंबर 2 और ये सी कॉलम है कॉलम नंबर 3। हम चाहते हैं कि जब हम लोग उसमें कस्टमर आईडी डालें तो वो हमें नाम वापस दे, और नाम जो है द नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे। और जो आखिरी आर्ग्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है रेंज लुकअप इज अ लॉजिकल वैल्यू। इसका मतलब कि वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर हमें सबसे करीबी मैच करना है वर्ड को तो हम ट्रू यूज करेंगे, और अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग करनी है तो हम फॉल्स यूज करेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि कस्टमर आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो हमारे क्वेश्चन वाले बॉक्स में से,
और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नाम वापस दे। तो हम यहाँ डालेंगे फॉल्स और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। अभी क्योंकि ऊपर की वैल्यू में हमने कोई कस्टमर आईडी नहीं डाला है, अभी यहाँ पे /NA आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पे कस्टमर का आईडी डालूंगी। तो हमारे एग्जाम्पल पे मैं नंबर 3 डालती हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो हमें ये नाम नीचे नजर आना चाहिए जो है अनान्या कपूर। अब हम कस्टमर नंबर को चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कस्टमर आईडी 1 डाल के कि हमें नीचे क्या जवाब मिलता है। जैसे ही हमने डाला 1 तो नीचे हमें ये कस्टमर आईडी जिसका नाम कस्टमर नंबर आईडी 1 है उसका नाम हमें नीचे मिल गया। वी लुकअप शुरू करने से पहले ये बेहतर होगा कि आप ये चेक कर लें कि आपका टेबल या आपका डेटा जो है वो टेबल बना हुआ है। वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए है कि आपका डेटा अच्छी तरह से साफ हुआ है और वी लुकअप जो है उसमें आसानी से सर्च कर सकता है। आपका टेबल आपका डेटा जो है वो कभी कभार टेबल नहीं बना हुआ था, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। तो इसमें अगर आपको टेबल बनाना है, सिर्फ आप अपने डेटा को सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे जाएं। यहाँ पे आपको ये टेबल का आइकॉन यहाँ पे नजर आएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर पॉइंटर को लेकर आते हैं तो हमें ये भी नजर आता है कि कंट्रोल T जो है वो इसका शॉर्टकट है। तो अगर हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाली विंडो नजर आती है जिसमें लिखा हुआ है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। आपका डेटा किधर है वो ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में सिलेक्ट हो जाता है। और नीचे ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर्स। इससे ये पता चलता है कि जो पहला रो है वो हेडर है और आपके कॉलम के नाम को बताता है। अगर उस पर आप चेक करके और फिर ओके करेंगे तो आपका जो सबसे पहला रो है वो आपके टेबल का हेडर बन जाएगा और बाकी के रोज में उसको डेटा की तरह फॉर्मेट कर देगा। तो चलिए वापस अपनी पिछली एक्सेल शीट पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना वी लुकअप जो हमने पहले डाला था वो फिर से डालते हैं। तो हम इज इक्वल टू ये इस टेबल में से हमें कॉलम इंडेक्स 2 फॉल्स डाल के इक्वल टू डालना है। तो यहाँ पे जब हम लोग कोई कस्टमर का आईडी डालते हैं तो नीचे वो नाम देता है, लेकिन जब हम कोई भी कस्टमर आईडी नहीं डालते तो नीचे वो एक एरर दे देता है। तो ये इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो इसको और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन जिसे कहते हैं इफ एन ए। तो वो हम डालते हैं इसी फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एन ए। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी रिजल्ट NA हो, नॉट अवेलेबल, तो फिर हमें क्या रिटर्न करना चाहिए। तो यहां हम डालेंगे नॉट फाउंड और हम क्लोज कर देंगे इसको। इस फंक्शन से ये होगा कि जब वी लुकअप के पास कोई जवाब नहीं है, जैसे कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में था, हमने जब कस्टमर आईडी नहीं डाला था, तो फिर वो एरर देने की जगह हमें ये मैसेज दे देगा कस्टमर नॉट फाउंड। हम एंटर दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ पे लिखा हुआ आया है अब कस्टमर नॉट फाउंड। पहले लिखा हुआ था NA, वो एक एरर था, और अब आया है कस्टमर नॉट फाउंड। बट जब हम यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल देते हैं तो फिर हमारा कस्टमर का नाम नीचे आ जाता है जैसे कि हम चाहते हैं। एक और ऐसा फंक्शन है जो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा पिछला इफ एन ए, और उसे कहते हैं इफ एरर। तो हम यहाँ इफ एरर लिखेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। जब वी लुकअप से कोई भी एरर आएगा तो कस्टमर नॉट फाउंड डिस्प्ले होगा, और अगर कोई भी एरर नहीं आएगा तो वो कस्टमर आईडी के हिसाब से आपको कस्टमर का नाम दे देगा। तो अभी हमारा कस्टमर आईडी यहाँ पे डाला हुआ है। जब हम यहाँ पे डिलीट करेंगे
तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कस्टमर नॉट फाउंड। तो ये दो फंक्शंस हैं जो आप वी लुकअप के साथ यूज करके अपने रिजल्ट को बहुत ही साफ बना सकते हैं बगैर किसी एरर के। तो अभी आपने वी लुकअप में ये देखा कि हम क्लोजेस्ट मैच वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसे या तो ट्रू रख सकते हैं या फॉल्स। जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे हमने फॉल्स डाला, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कस्टमर आईडी को यहाँ पे सर्च करेगा और फिर हमें उसके हिसाब से नाम देगा। लेकिन हम कस्टमर आईडी को, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हम फॉल्स की जगह ट्रू यूज करें? तो उसके लिए हम चलते हैं ये वाली वर्कशीट पे जिसका नाम है वी क्लोजेस्ट मैच। इस एग्जाम्पल में इसे हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में हम कस्टमर्स को फ्री आइसक्रीम्स ऑफर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम हर ऑर्डर के लिए एक एक करके फ्री आइसक्रीम्स की वैल्यू टेबल में डालें। तो उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे अपना वी लुकअप। तो उसके लिए चलिए अब चलते हैं अपने इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वी लुकअप, एंटर प्रेस करके यहाँ पे हमें वी लुकअप मिला, इस पे डबल क्लिक करके ये हमारा टेबल खुल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो कस्टमर ने जितनी आइसक्रीम्स ऑर्डर की हैं वो सर्च करके फिर हमारा जो फंक्शन है वो ये डिसाइड करे कि उसे कितनी फ्री आइसक्रीम्स देनी चाहिए। फ्री आइसक्रीम्स ऐसे ही हम कस्टमर्स को इसलिए देंगे कि उन्होंने हमारे साथ ऑर्डर किया और इसलिए हम उनको एक गिफ्ट के तौर पे फ्री आइसक्रीम्स देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम देखें कि उन्होंने कितनी ऑर्डर की है और फिर उसके हिसाब से हम उन्हें फ्री आइसक्रीम्स दें। तो इस एग्जाम्पल में हम चाहते हैं जो लुकअप वैल्यू हो वो हो कि कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है। तो हमारी लुकअप वैल्यू है आइसक्रीम्स ऑर्डर्ड। ये वैल्यू जो है वो इस टेबल में ढूंढेगा। कौन से टेबल में ढूंढना है? वो इस टेबल में ढूंढना है। तो हम जाके इधर जब हमने क्लिक कर दिया, इधर सेलेक्ट हो गया, तो हम अब इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि वो हमें फ्री आइसक्रीम्स का नंबर वापस दे। तो ये इस टेबल में से फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा। अब हम चाहते हैं कि जो वी लुकअप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ना देखे। यहाँ पे हम ये नहीं, यहाँ पे ना हमारे पास 100 है एग्जैक्टली, ना 200 है, ना 300 है। हम चाहते हैं कि वो 100, 200, 300, 400 के आसपास जो है नंबर्स उसको इस टेबल से मैच करके और फिर हमें फ्री आइसक्रीम्स का नंबर बताए। तो क्योंकि हम उस वैल्यू को आसपास ऑर्डर को उसको चेक करना चाहते हैं, हम इसको ट्रू करेंगे। ये एक बात आप जरूर याद रखें कि जब हम यहाँ टेबल में ट्रू डालते हैं तो ये जो टेबल आपने सेलेक्ट किया है इसमें जो वैल्यूज जिसमें वी लुकअप होगा वो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होनी चाहिए, मतलब छोटे से बड़े तक सॉर्ट हुई भी होनी चाहिए, नहीं तो वी लुकअप ठीक से काम नहीं करेगा। ये टिप आपको यहाँ नीचे भी नजर आएगी। It is a logical value to find closest match in first column sorted in ascending order। तो यहाँ is equal to true। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे करीबी मैच आपको मिले तो आप अपने इस टेबल को, जो यहाँ पे टेबल अरे है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में जरूर सॉर्ट करें। अच्छा तो ठीक है, फिर हम यहाँ आके ट्रू डालते हैं और फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे पूरे टेबल में रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि ये एक टेबल है इसलिए हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है फंक्शन को। तो यहाँ पे ये इसने देखा कि 237 आइसक्रीम ऑर्डर की हैं और यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट मैच है 200 का, तो उसने हमें 10 रिटर्न किया। इधर यहाँ दूसरे रो में आइसक्रीम्स ऑर्डर्ड है 104 जो 100 के सबसे करीब है, इसलिए उसने हमें 5 आइसक्रीम्स रिटर्न की जो कि यहाँ 100 के बराबर में हुए। इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी हमें आइसक्रीम्स ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे चेक करके जो सबसे करीबी वैल्यू है उसका फ्री आइसक्रीम्स का नंबर हमें हमारे रिजल्ट वाले सेल में मिल गया है।
अब तो ये एग्जाम्पल में हमारे दोनों टेबल एक ही शीट में थे। जरूरी नहीं कि आपके दोनों टेबल्स एक ही शीट में हों, आपके अलग अलग टेबल्स अलग अलग शीट्स में भी हो सकते हैं। तो इसको देखने के लिए चलिए हम अगली शीट पे चलते हैं जिसका नाम है वी अक्रॉस शीट्स ए, और फिर दूसरा है वी अक्रॉस शीट्स बी। तो ये पहली शीट है हमारी जिसमें एक टेबल है, और फिर ये दूसरी शीट है जिसमें हमारा दूसरा टेबल है। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जूम इन करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से इसको नजर आए। इधर हम देख रहे हैं कि हमारी आइसक्रीम्स ऑर्डर्ड और हमारा ऑर्डर आईडी और फ्री आइसक्रीम्स का टेबल है, और यहाँ पे हमारा आइसक्रीम्स ऑर्डर्ड और उसके हिसाब से की हुई फ्री आइसक्रीम्स का टेबल है, जो कि ये दोनों टेबल्स हमारे एक ही शीट में थे जब हमने पिछला एग्जाम्पल वी क्लोजेस्ट मैच वाली शीट से किया था। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ वी लुकअप हो, लेकिन ये वाला टेबल यूज करके दूसरी शीट पे। तो हम अपना फंक्शन ऐड इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन, फिर वी लुकअप टाइप करेंगे, फिर हमारा वी लुकअप का टेबल सर्च होकर और फिर ये टेबल आ जाता है, ये आर्ग्यूमेंट्स का विंडो। अब हम चाहते हैं कि आइसक्रीम्स ऑर्डर्ड को चेक करें। कौन से टेबल में चेक करें, उसके लिए जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम अपनी दूसरी शीट पे जाएंगे। जब हम दूसरी शीट पे जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली उस शीट का नाम आ जाएगा और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा टेबल जिस शीट में है उसका नाम फिर एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, उसको रेफर करने के लिए, उसका रेफरेंस डालने के लिए। फिर हम अपना टेबल पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे वो टेबल जो हमने सेलेक्ट किया है उसका सेकंड कॉलम हमें वापस मिले, क्योंकि वो हमें फ्री आइसक्रीम्स का नंबर देगा। और हम चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक हो, तो इसलिए हम लोग ट्रू डालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ना चेक हो। और ट्रू डाल के हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं वो टेबल सारी वैल्यूज दूसरे वाले टेबल में चेक करके उसके जो बराबर में फ्री आइसक्रीम्स की वैल्यू है वो हमें इस टेबल में दे देता है। तो ये था वर्टिकल लुकअप जो था वी लुकअप। अब हम चलते हैं एच लुकअप की तरफ। एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टल डेटा को सर्च करता है, और हमारे इस एग्जाम्पल में सब कुछ सेम होगा वी लुकअप से के एग्जाम्पल से, बस हमारा डेटा जो है अब जो हमारा दूसरा टेबल है वो अब हॉरिजॉन्टली डाला गया है, वर्टिकली नहीं। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, और वर्टिकली होता है ऊपर से नीचे। तो इस एग्जाम्पल में हमारा डेटा जो है वो लेफ्ट से राइट डाला गया है, और जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था उसमें ऊपर से नीचे डाला गया था। तो इधर हम अब डालेंगे अपना एच लुकअप का फंक्शन। तो इधर हम अपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एच लुकअप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एच लुकअप आ गया, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वैसी ही विंडो आ गई जैसे वी लुकअप में आती है। तो अब हम क्लिक करेंगे लुकअप वैल्यू पे, हम वही ढूंढना चाहते हैं आइसक्रीम्स कितनी ऑर्डर हुई है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये डालेंगे। फिर हम दूसरे आर्ग्यूमेंट के बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल अरे, तो हम कौन से टेबल में अपनी आइसक्रीम ऑर्डर का नंबर चेक करके और उसका डेटा वापस लेना चाहते हैं, वो टेबल ये रहा। तीसरा है, इस बार वी लुकअप में जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर था, एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर है। तो हम कौन सा रो वापस अपने रिजल्ट में लाना चाहते हैं, तो हम इस टेबल से रो नंबर 2 की वैल्यू वापस चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और रेंज लुकअप अगर हम ट्रू डालेंगे या उसको खाली छोड़ देंगे वो ट्रू ही इस्तेमाल होगा। अगर हमें फॉल्स डालना है तो हमें फॉल्स डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होगा। तो अभी हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, हम चाहते हैं कि उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आइसक्रीम्स ऑर्डर की वो यहाँ पे इस टेबल से चेक करके हमें फ्री आइसक्रीम्स की वैल्यू दे, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे NA आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो है वो कुछ सही काम नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं क्या हुआ है। तो चलिए हम अपने इंसर्ट फंक्शन पे फिर से क्लिक करके देखते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब हम यहाँ पे इस फंक्शन में इधर नीचे आ गए हैं जहाँ पे एरर है और उस पे हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमने देखा कि जो टेबल सिलेक्ट हुआ है वो टेबल A17 से F18 तक सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि टेबल की वैल्यू यहाँ नीचे शिफ्ट हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप का ये एक नुकसान है कि हमें अपने टेबल की वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है उसे फिक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए हम अपने इस टेबल की जो फर्स्ट सर्च का रो है उस पे जाके हम F4 दबाएंगे। जब F4 दबाएंगे तो ये जो पहला सेल रेफरेंस है रेंज का वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरे सेल, आखिरी जो सेल रेफरेंस है उस पे आएंगे और उस पे भी हम F4 दबाएंगे। उससे ये टेबल फिक्स हो जाएगा, अब ऊपर नीचे हिलेगा नहीं। अब हम एंटर दबाते हैं तो अब हमें ये बिल्कुल सही वैल्यू देगा, क्योंकि अब हर रो में टेबल जो है वो A15 टू F16 ही है, ये वाला ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो ये एज लुकअप यूज करने का एक नुकसान है। तो ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर एग्जाम्पल्स और फाइल्स में लोग जो हैं वो वी लुकअप ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके टेबल्स जो हैं वो ज्यादातर वर्टिकल ही होते हैं। लेकिन ये आपको सिखाने के लिए हमने एच लुकअप का एक एग्जाम्पल इस ट्यूटोरियल में इंक्लूड किया है। अब चलते हैं हम एक्स लुकअप की तरफ। एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा आसान है इस्तेमाल करना। तो अब हमारे एग्जाम्पल में ये एक्स लुकअप की शीट में हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो आइसक्रीम के, कितने वो बिकी हैं और कौन सी डेट पे बिकी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास रेवेन्यू पर आइसक्रीम, कॉस्ट पर आइसक्रीम और प्रॉफिट के 3 खाली कॉलम्स भी हैं। और इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा टेबल है जिसमें हमारा कॉस्ट, रेवेन्यू और आइसक्रीम फ्लेवर भी है। अगर हम वी लुकअप इस्तेमाल करके रेवेन्यू को ढूंढना चाहते हैं तो फ्लेवर के हिसाब से, तो हमें इस कॉलम को सबसे लेफ्ट पे डालना पड़ेगा। वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है और वो इस केस में इस काम नहीं करेगा, और हमें इस कॉलम को कट करके इधर पेस्ट करके और फिर वी लुकअप इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में जो कॉलम जिधर है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो आपको आपकी चाही हुई वैल्यूज आपके रिजल्ट में दे देगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमें चाहिए हर आइसक्रीम का रेवेन्यू उसके फ्लेवर के हिसाब से। तो आइसक्रीम फ्लेवर यहाँ पे है जो है ये 5 फ्लेवर्स, और हमारे यहाँ प्रोडक्ट नेम में भी वही सेम फ्लेवर्स हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो सेम फ्लेवर्स यहाँ पे भी नजर आएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू ढूंढने के लिए हम अपने रेवेन्यू वाले कॉलम में आकर अपना इंसर्ट फंक्शन का बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप। इस पे डबल क्लिक करते ही हमारी वही फेमिलियर जो हमारी पुरानी जानी पहचानी विंडो है वो फिर खुल जाएगी, और इसमें आपको दिखाई देगा कि एक्स लुकअप में सिर्फ सेम वही वी लुकअप जैसे फील्ड्स तो हैं ही, लेकिन साथ में और भी कुछ 3 फील्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। इनके बारे में हम आगे सीखेंगे कि ये किधर काम आएंगी। सबसे पहले हम चाहते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या है। हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन इस प्रोडक्ट नेम को इस टेबल में चेक करे और फिर उसका जो उसके बराबर में उसका रेवेन्यू है वो हमें रिजल्ट में दे। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट नेम चेक हो। लुकअप अरे कौन से टेबल में आप उस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कौन सा ऐसा कॉलम है जिसका रिजल्ट आप वापस चाहते हैं,
तो हमारे केस में हम ये वाला रिजल्ट वापस चाहते हैं। अगर यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो फील्ड आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है उस पर लिखा हुआ है इफ नॉट फाउंड। अगर आपको याद होगा जो हमारा शुरू का एग्जाम्पल था जिसमें हमें एक एरर आ रहा था जो था #NA, उसको सही करने के लिए हमने एक दूसरा फंक्शन यूज किया था जिसे बोलते हैं इफ NA या इफ एरर। ये दोनों फंक्शंस हमने यूज किए थे। वो यूज करने की जगह एक्स लुकअप में आपको उन एक्सेल ने एक फील्ड दे दी है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप कोई यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम डाल देंगे नॉट फाउंड, और बाकी की जो दो फील्ड्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही डालते हैं और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमने ओके पे क्लिक किया तो वो रेवेन्यू पर आइसक्रीम फ्लेवर के हिसाब से उसने हमें इस टेबल में से ढूंढ के दे दिया। चलिए फिर से यही सेम चीज करते हैं कॉस्ट पर आइसक्रीम के लिए। अब हम फिर से अपना इंसर्ट फंक्शन पे जाके एक्स लुकअप करते हैं और हमारा ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स का बॉक्स खुल जाएगा। फिर हम इसे सर्च करेंगे, इस प्रोडक्ट को कौन सी जगह पे सर्च करना है, हमें इस टेबल पे सर्च करना है, इस कॉलम में सॉरी सर्च करना है। क्या वापस देना है उसे, हमें कॉस्ट पर आइटम वापस देना है। और अगर नहीं फाउंड हुआ तो कर देंगे नॉट फाउंड। आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो हमें इनमें से वैल्यूज इसका प्रोडक्ट नेम या फ्लेवर के हिसाब से चेक करके हमें वापस दे देता है हमारे रेवेन्यू और हमारे कॉस्ट पे। तो चलिए अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें सम ऑफ कॉस्ट पर आइसक्रीम और रेवेन्यू मिले। जब हमें वो सिंगल आइटम का प्रॉफिट मिलेगा उसको हम नंबर ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सम, और फिर हम चाहते हैं कि एक्स लुकअप यूज करके हम कॉस्ट और रेवेन्यू को ढूंढें। तो हम एक्स लुकअप डालते हैं। अब एक्स लुकअप डाल के जब हम अपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये अपनी विंडो मिल जाएगी जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी वैल्यूज डालने के लिए। तो लुकअप वैल्यू हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू इस टेबल में देखी जाए। किधर देखे, कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में इस वैल्यू को ढूंढा जाए, तो वो हम कॉलम ही सिलेक्ट करेंगे। एक्स लुकअप में आपको टेबल पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट करें जिसमें आपको सर्च करना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे नीचे डेफिनेशन है इज द अरे और रेंज टू रिटर्न। इसका मतलब है कि आप कौन सी वैल्यूज चाहते हैं कि एक्सेल आपको जवाब में वापस दे। तो एक्स लुकअप का फायदा यह है कि हम सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 या 3 जितने चाहे वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि हमें कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों वापस आए हमारे जवाब में। फिर हम नीचे क्लिक करेंगे तो कॉस्ट और रेवेन्यू उसका सम हमें चाहिए, इसलिए हमने ये सम की वैल्यू डाली है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा हमें पर आइसक्रीम का प्रॉफिट मिला है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें टोटल प्रॉफिट मिले। उसके लिए हमें इस प्रॉफिट को इस टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इसलिए हम अपने फंक्शन में वापस जाएंगे और फिर हम उसे मल्टीप्लिकेशन साइन डालकर नंबर सोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर दबाते हैं वो सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी और आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो क्योंकि एक्स लुकअप जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को हमें वापस जवाब में दे सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक्स लुकअप जो है वो हमें एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूज जवाब में देगा। तो इस एग्जांपल में हम चाहते हैं कि हमें एक्स लुकअप रेवेन्यू के साथ साथ कॉस्ट पर आइटम भी इस टेबल में से ढूंढ के दे। उसके लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स लुकअप और अपना वही बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे। तो इस एरो पे लुकअप वैल्यू हम क्या ढूंढना चाहते हैं, इसको
अब चाहते हैं लुकअप अरे, कौन सी ऐसी कॉलम है जिसमें ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो ढूंढनी है। हम चाहते हैं कि वो इस कॉलम में ढूंढे। उसके बाद फिर है रिटर्न अरे, कौन सी ऐसी कॉलम्स हैं जो हम चाहते हैं आंसर में हमें मिले। तो हम चाहते हैं कि हमें या तो रेवेन्यू मिले और उसके साथ साथ कॉस्ट भी हमें मिले, और वो दोनों वैल्यूज इस टेबल में इंसर्ट हो जाएं। एक्स लुकअप में जब हम फंक्शन को कॉपी पेस्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो रेफरेंसेस हैं अरे और रिटर्न अरे की, ये अपडेट या चेंज ना हो। इसके लिए हम इनको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं ओके पे क्लिक करके कि क्या रिजल्ट आता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्स लुकअप जो है ये वनीला का रेवेन्यू पर आइसक्रीम, अगर हम देखें तो रेवेन्यू पर आइसक्रीम 1.5 और कॉस्ट पर आइसक्रीम -0.5, ये हमें जवाब में इसने एक ही एक्स लुकअप में दे दिया। यहाँ पे ये ग्रेड आउट है, इसका मतलब कि जो असली फंक्शन है वो किसी और सेल में है और वो इस सेल में है। यहाँ पे ये ग्रेड आउट नहीं है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन को लेके नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी टेबल की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। वो ये देखिए यहाँ पे टेबल नीचे जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो हमारा सेल है उस पे जाके हम अपने टेबल के दोनों रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट बना देंगे F4 पे क्लिक करके। यहाँ पे भी F4, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी F4 पे क्लिक करके जब मैं एंटर करूंगी और अब मैं अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करूंगी तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारा जो किधर कहीं भी मैं क्लिक करके देखना चाहूंगी कि फंक्शन हमारा कौन से सेल्स को रेफर करता है तो वो हमें ये करेक्ट टेबल ही दिखाएगा। तो ये एग्जाम्पल देख के आपको लग रहा होगा कि एक्स लुकअप तो बहुत पावरफुल है, हमें इसे हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रुकिए, अभी एक्स लुकअप के और भी फीचर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पे जिसे एक्स डैश वाइल्ड कार्ड कहा गया है। और हमारी उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो एक्स लुकअप में और भी दो आर्ग्यूमेंट्स जो हम हमेशा खाली छोड़ रहे थे वो किस बारे में है। एक आर्ग्यूमेंट है मैच मोड और एक है सर्च मोड। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, चलिए चलते हैं इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा वी लुकअप सबसे करीबी वैल्यूज को देख के स्मॉलर वैल्यू की फ्री आइसक्रीम्स रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ 398 पे वो हमें 300 आइसक्रीम्स की फ्री वैल्यू उसने रिटर्न की। लेकिन एक्स लुकअप यूज करके हम चाहें तो 400 रिटर्न कर सकते हैं अगर हम मैच मोड में 1 डालें। इधर लिखा हुआ है कि 1 डालेंगे तो वो एग्जैक्ट वर्ड को चेक करके अगर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वर्ड या नंबर कुछ भी चेक करके अगर वो नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट लार्जर आइटम भी रिटर्न कर सकता है। वी लुकअप में ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और अगर हम कोई वैल्यू वाइल्ड कार्ड यूज करके सर्च करना चाहते हैं तो फिर हम मैच मोड में 2 डालेंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कस्टमर है, जो पहला कस्टमर हमारी लिस्ट में जिसका नाम ए से शुरू होता है। उसके लिए हम एक्स लुकअप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम आके अपना इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर एक्स लुकअप टाइप करेंगे। एक्स लुकअप पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी वो विंडो खुल जाती है जिसमें हम अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे। हम चाहते हैं कि कस्टमर का नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो, लेकिन बाकी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम डबल कोट्स डाल के पहले ए लिखेंगे, फिर एस्ट्रिस्क डालेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, और फिर हम डबल कोट डाल के इसे क्लोज कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि लुकअप अरे ये वाला कॉलम हो, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न वैल्यू भी इसी अरे में से या इसी कॉलम में से मिले, तो हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड हम वही एरर की फील्ड है, तो हम चाहें तो यहाँ पे नॉट
फाउंड लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में नया ये है कि हम चाहते हैं कि मैच मोड जो है वो वाइल्ड कार्ड की तरह हो, ताकि ये जो वैल्यू ऊपर लुकअप वैल्यू है वो एक वाइल्ड कार्ड की तरह इस टेबल को या इस कॉलम को जो अपने लुकअप अरे है उसे सर्च करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 डालेंगे और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो हमें इस टेबल में से सबसे पहला नाम जो ए से शुरू होता है वो हमें आंसर में रिजल्ट में दे देता है। अब हमारा आखिरी वर्कशीट वो जो है एक्स डैश सर्च मोड, ये एक्स लुकअप का सर्च मोड वाला आर्ग्यूमेंट हमें इसके बारे में समझेंगे। इसके लिए हम वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं जो सर्च मोड में है। इस आर्ग्यूमेंट से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लुकअप टेबल कैसे सर्च करेगा एक्स लुकअप। अगर हम 1 डालते हैं तो एक्स लुकअप ऊपर से सर्च शुरू करके सबसे पहला वैल्यू रिटर्न करता है। ये डिफॉल्ट है, चाहे आप 1 डालें या ना डालें वो 1 सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम किसी और तरीके से सर्च करना चाहते हैं फिर हम बाकी ये 3 वैल्यूज भी देखते हैं। अगर हम -1 डालते हैं तो एक्स लुकअप नीचे से सर्च शुरू करके नीचे से जो सबसे पहला वैल्यू आपके सर्च का जो लुकअप वैल्यू है उसे देखकर जो भी आपका टेबल में रिटर्न टेबल का कॉलम सिलेक्ट किया होगा आपने, वो नीचे से सबसे पहले जो वैल्यू आएगा उसे रिटर्न करेगा। अगर आप 2 डालते हैं तो हमें अपने सर्च वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब लो टू हाई या फिर ए टू जी के ऑर्डर में पहले सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर एक्स लुकअप ऊपर से सबसे पहला वैल्यू रिटर्न करेगा। और आखिर में अगर हम -2 डालते हैं सर्च मोड में तो हमें अपने सर्च वाले कॉलम को डिसेंडिंग, मतलब हाई टू लो या Z टू A के ऑर्डर में पहले सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर एक्स लुकअप हमें ऊपर से सबसे पहला वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो चलिए अपनी एक्सेल शीट में चलते हैं। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं इस एग्जाम्पल में कि ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रिया का लास्ट ऑर्डर कब था। उसके लिए हम एक्स लुकअप की सर्च मोड को भी यूज करेंगे। लास्ट ऑर्डर चेक करने के लिए हम चाहते हैं कि वो इस टेबल में से चेक करे और हमें उसका रिजल्ट दे। उसके लिए हम इस टेबल को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे ताकि वो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पुराने से लेकर नए ऑर्डर इस ऑर्डर में इस टेबल में आए। तो हम इधर करेंगे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। इस तरह से हमने अपने टेबल को सर्च में डाल दिया है। इससे ये होगा कि जो प्रिया ने सबसे लास्ट ऑर्डर किया होगा वो इधर नीचे आ जाएगा और हम चाहते हैं कि टेबल नीचे से सर्च हो। तो जब नीचे से सर्च हम चाहते हैं तो हम इसमें -1 डालेंगे अपने सर्च मोड में। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपना फंक्शन इंसर्ट फंक्शन में डाल के एक्स लुकअप सर्च करके और हमारी ये विंडो खुल जाती है। अब हम चाहते हैं कि प्रिया का ऑर्डर ढूंढा जाए तो हम प्रिया का नाम डालेंगे यहाँ पे और कौन से टेबल में प्रिया का नाम या कौन से कॉलम में प्रिया का नाम ढूंढा जाए तो वो ये कॉलम है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमें डेट रिटर्न करे तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर कोई जवाब ना मिले तो हम लिखेंगे नॉट फाउंड। अब हम इस एग्जाम्पल में देखना चाह रहे हैं कि सर्च मोड। तो इस सर्च मोड में हम चाहते हैं कि प्रिया का सबसे लास्ट ऑर्डर हमें मिले और इसलिए हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे सॉर्ट कर दिया है ताकि सारे ऑर्डर्स बिल्कुल पुराने से नए तक के उसमें ऑर्डर में हो और हमें प्रिया का सबसे नया वाला ऑर्डर का वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे -1 ताकि टेबल जो है वो नीचे से सर्च करे। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक नंबर मिलेगा।
ये नंबर जो है वो अभी फॉर्मेट नहीं हुआ तो हम इसको डेट पे फॉर्मेट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रिया का नीचे से ऑर्डर 11/1/2025 था और यहाँ पे भी हमें वही आंसर मिला है। तो इस एग्जाम्पल को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि एक्स लुकअप जो है वो कितना पावरफुल है। एक्स लुकअप जो है वो सारे वो काम कर देगा जो वी लुकअप और एच लुकअप करता है। तो आपको असल में एक्स लुकअप ही यूज करें, आप वी और एच लुकअप यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे काम जो वी और एच लुकअप करता है वो एक्स लुकअप आराम से अकेले कर देता है और भी ज्यादा आपको उसमें फंक्शन और भी ज्यादा आसानी के साथ रिजल्ट दे देता है। तो अब हमारी ये ट्यूटोरियल एंड तक पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपको सारे 3 टाइप्स के जो हमारे लुकअप्स हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है और आप इसे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।